हरिओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए भक्तों, कार्तिक मास आरंभ हो गया और ये कार्तिक मास इतना पावन, शुभ है और मंगलमय है। कहते हैं कि तिथियों में एकादशी, नदियों में गंगा जल समान और मासों में उत्तम मास कार्तिक मास। इस कार्तिक मास के अंदर प्रभात काल स्नान करने से, भगवान नारायण का पूजन करने से ब्रह्म आदि हत्या छूट जाती है। कहते हैं कि कार्तिक मास के अंदर समस्त 4 वेद जल में निवास करते हैं। कार्तिक मास में सबसे उत्तम प्रभात काल यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में स्नान करने से अनंत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। अब जल का महत्व क्यों है और क्यों कार्तिक मास में प्रभात काल सुबह उठकर जल का स्नान करके भगवान नारायण की षोडश मात्र से पूजन करके उनको अर्घ देना चाहिए? क्योंकि एक हग्रीव नाम का राक्षस था और राक्षस को पता था कि ब्रह्मा जी के पास 4 वेद हैं और सभी देवी देवता वेद के अधीन है। इसलिए उसने मन में सोचा कि क्यों ना मैं ब्रह्मा जी से वेदों का हरण कर लूं। ना वेद रहेंगे, ना देवताओं में शक्ति रहेगी और मैं संसार में अमृत तुल्य हो जाऊंगा। संसार मेरा अधिकार रहेगा, सब मेरी पूजा पाठ करेंगे। ऐसा मन में सोच के उसने ब्रह्मा जी से 4 वेद हरण कर लिए और हरण करके वो हग्रीव नाम का राक्षस समुद्र में जाकर छुप गया। सब देवता वेदहीन हो गए। ना पूजा, ना पाठ, ना तप, ना यज्ञ, ना कथा, ना आह्वान। सब देवता शक्तिहीन हो गए। सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी भी सब देवता के साथ मिलकर भगवान श्री नारायण के पास गए। सबने भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान गोविंद, विठ्ठला, हे दामोदर, हे कृष्ण, आपके हाथों में शंख है, चक्र है, गदा है, पद्म है, वरमाला पहनेबान सुशोभित माल लग रहे हैं। हे नारायण, आपको मन और वाणी आपका पार नहीं पा सकती। भगवान आपका न आदि है, न अंत है, न मध्य है, निर्गुण हो। आप भक्तों के कष्टों को नाश करने वाले हैं। भगवान, देवी देवता भी आपकी स्तुति नहीं कर सकते। इस प्रकार सबने विनती भाव से, हृदय से भगवान नारायण की स्तुति करी। भगवान विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। कहा, देवताओं, आज मेरे द्वार पर किस लिए आए? सबने कहा, भगवान, हग्रीव नाम के राक्षस ने हम सबसे वेद का हरण कर समुद्र में जाकर छुप गया है। भगवान, आप उस राक्षस का वध कीजिए और हमको वापस वेद दीजिए, जिसे संसार में धर्म चलायमान रहे, पूजा पाठ संस्कार रहे, जीवों का उद्धार होता रहे। भगवान, आप हरि नारायण हम पे कृपा करें। भगवान नारायण बड़े प्रसन्न हुए, सबको सांत्वना दी। देवताओं को कहा कि आप चिंता न करो, शीघ्र ही तुम सबके संकटों का निवारण करूंगा। भगवान नारायण मत्स्य अवतार का रूप धारण करके समुद्र में गए और समुद्र में उस हग्रीव नाम के राक्षस को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते 1 मास के पश्चात भगवान श्री नारायण ने मत्स्य अवतार धारण करके और हग्रीव नाम के राक्षस का वध कर दिया। भगवान श्री नारायण, श्री विष्णु हरि उन 4 वेदों को लाकर ब्रह्मा जी और मनु आदि सभी देवताओं को विद्यमान करके बराबर से बांट दिया। सबको मंत्र की शक्ति मिल गई। सब देवता शक्ति के द्वारा प्रबल हो गए। उन वेदों के मंत्रों के द्वारा इस पृथ्वी पर यज्ञ आदि होने लगे, पूजा पाठ होने लगे, हवन आदि होने लगे, पितरों का तर्पण होने लगा, हाव्य और काव्य सभी देवताओं को प्रदान होने लगा। इससे देवता बड़े प्रसन्न हो गए। देवताओं ने कहा, भगवान श्री नारायण, आप 1 मास तक गंगा में यानी आप समुद्र में जल में विराजमान रहे और 1 मास तक 4 वेद जल में विराजमान रहे। इसलिए जल में
अमर तत्व की प्राप्ति हो गई। और जिस मास के अंदर 4 वेद रहे, भगवान नारायण रहे, वो कार्तिक मास था। इसलिए भक्तों, कार्तिक मास में अगर हम प्रभात काल नदी, सरोवर, तालाब, कुआं, बावड़ी में नाभि तक जल रखकर स्नान करें और स्नान के समय भगवान नारायण से संकल्प लें कि भगवान, हम कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल में स्नान कर रहे हैं, हम आपसे संकल्प लेते हैं कि भगवान ये संकल्प सिद्ध हो। क्योंकि कार्तिक मास के अंदर मां भगवती लक्ष्मी इस मृत्युलोक पे विराजमान रहती है। तो कार्तिक मास में अगर हम नारायण का षोडश मात्र से पूजन करते हैं, धूप, दीप, अर्घ, तांबूलम, पूंगी फलम, इला आदि चढ़ाते हैं, तो लक्ष्मी हमेशा के लिए उस घर में विद्यमान रहती है। भगवान, हम आपका पूजन कर रहे हैं, ऐसे भगवान से प्रार्थना करें। इसलिए जब भी हम स्नान करें, अगर हम कुआं, तालाब, बावड़ी, गंगा में नहीं जा सकते, तो हम घर में भी रहकर जल के अंदर काले तिल, कुसा, चंदन आदि डालकर हरिओम नमो भगवतो वासुदेवाय का जाप करते स्नान करें, तो वो स्नान गंगा के समान महापुण्य मिल जाता है। घर के अंदर भी अगर हम स्नान करें, भगवान श्री नारायण का नाम ले, हर हर गंगे भी कहें कार्तिक मास के अंदर, तो कहते नर्मदा का, गंगा का, यमुना का जो फल वहां जाकर स्नान करने से मिलता है, वही फल हमको अपने घर में स्नान करने से मिल जाता है और स्वयं भगवान नारायण की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। कार्तिक मास में स्नान करने से भगवान स्वयं नारायण प्रसन्न हो जाते हैं। कार्तिक मास के अंदर प्रभात काल स्नान करने से अमृत तुल्य की प्राप्ति होती है और जिसको अमृत तुल्य मिल जाए उसको वैकुंठ मिल जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है। इसलिए भक्तों, कार्तिक मास के अंदर प्रभात काल ब्रह्म मुहूर्त के अंदर भगवान नारायण का संकल्प लेकर सभी को स्नान करना चाहिए। इससे जन जन्मांतर पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इससे 33 कोटि योनि में हमें जाना नहीं पड़ता और हम भगवान वैकुंठ के धाम पहुंच जाते हैं। वो लक्ष्मीनारायण भगवान की जय।